यहाँ पर कुछ और न्यूमेरिकल सॉल्व करने हम जा रहे हैं, आर के बंसल के ही हैं। आप लिखा हुआ देख सकते, अ पुल ऑफ 60 न्यूटन इज इंक्लाइंड एट 25 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड इज रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी प्लेस्ड ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, ये मान लेते हैं ये आपका कोई रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, और इसके ऊपर, ठीक है, ये बॉडी रखी हुई है। ठीक है, और यहाँ पे 60 न्यूटन लग रहा है, ये मान लेते हैं हम हॉरिजॉन्टल है, और इस हॉरिजॉन्टल से आपका ये फोर्स लग रहा है 25 डिग्री पे। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड कितना दिया है, 60 न्यूटन दिया है। ठीक है, ओके, सो और रिक्वायर्ड टू जस्ट मूव अ बॉडी प्लेस्ड ऑन बट द पुश इज रिक्वायर्ड टू मूव इज 75 किलो न्यूटन। ठीक है, अब दूसरा केस और दिया हुआ है इसमें। दूसरा केस क्या दिया हुआ है, ये बॉडी यहाँ पे इस तरह से रखी हुई है। ठीक है, तो इस केस में जो पुश लगेगा, ठीक, दूसरा केस बना रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो दूसरा केस क्या दिया हुआ है कि इसमें जो पुश लग रहा है, ये हम पुश लगाएं, ठीक है, तो ये हॉरिजॉन्टल है, इससे यहाँ पे जो पुश लगा रहे हैं, और वो पुश कितना है आपका 75 न्यूटन। ठीक है, और ये पुश का इंक्लिनेशन क्या है, इसका भी इंक्लिनेशन 25 डिग्री है। ठीक है, तो आपको क्या निकालना है, एक तो वेट कैलकुलेट करना है, दूसरा आपको कैलकुलेट करना है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इन दोनों का हमको फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली इसका जो वेट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, W, रिएक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, ये जो सरफेस है, ये सरफेस इसके ऊपर रिएक्शन ऑफर करेगी, तो ये R हो जाएगा, और ये फोर्स लग रहा है यहाँ पर, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे 60 न्यूटन के। एक कंपोनेंट इसका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 cos 25, और इसका एक कंपोनेंट आपका ये हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 sin 25, है ना। जो एंगल वाला होता है वो cos, एंगल से दूर वाला sin। और ये ब्लॉक को चूंकि आप इस तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा, इस डायरेक्शन, ये आपका फ्रिक्शन लग रहा है F। ठीक है, ये केस नंबर 1 हो गया। अब दूसरे केस में यदि हम बात करें तो वेट इसका भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, मतलब ब्लॉक वही है सेम, लेकिन कंडीशन चेंज हो रही है। ब्लॉक तो वेट W है, और इस पे रिएक्शन यहाँ पे भी R होगा। अब आप देखो ये जो फोर्स लग रहा है, ये पुश है, तो इसका एक कंपोनेंट आपका इस तरह से एक्ट करेगा, और दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरह से एक्ट करेगा। तो यहाँ पे जो कंपोनेंट हो जाएगा वो 75 cos 25, और ये हो जाएगा 75 sin 25। ठीक है, अब इन दोनों के इक्वेशंस बना देते हैं, इक्विलिब्रियम कंसीडर करते हैं। तो इक्विलिब्रियम जब हम कंसीडर करेंगे तो आप एक चीज़ देखिए यहाँ से, जैसे फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट ब्लॉक हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, पहले हम कंसीडर कर लेते हैं फर्स्ट ब्लॉक को। तो फर्स्ट ब्लॉक को यदि आप कंसीडर करेंगे तो फोर्सेस इन वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में यदि हम फोर्सेस कंसीडर करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, ये नीचे W लग रहा है, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है, और वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन क्या लग रहा है, R लग रहा है, और प्लस ये 60 sin 25 लग रहा है, इक्वल्स R प्लस 60 sin 25। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 60 sin 25 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 60 इंटू sin 25, तो ये आ गया 25.357, तो W इक्वल्स R प्लस 25.357। ठीक है, ये इक्वेशन अभी सॉल्व नहीं होगी, है ना। इसको फर्दर अब हम कंसीडर करते हैं इसी ब्लॉक में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, फोर्सेस इन हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे ये क्या लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, और ये दूसरा 60 cos 25, तो फ्रिक्शन F इक्वल 60 cos 25। ठीक है, ओके। अब एक चीज़ आप समझिए, फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू इंटू आर, और ये इक्वल्स हो जाएगा 60 cos 25। ठीक है, तो यहाँ से म्यू इंटू आर की वैल्यू आपकी आ जाएगी 60 इंटू cos 25, ये आ गया 54.2
378 न्यूटन, ठीक है, न्यूटन में ही आएगा। ओके, तो यहाँ से अपन को मिल गया, लेकिन अभी भी यदि आप देखें तो 3 अननोन है, 1 2 3, इक्वेशन मेरे पास 2 हैं, तो ये अभी सॉल्व नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, अब दूसरा ब्लॉक कंसीडर करते हैं, ठीक है, हम दूसरा ब्लॉक कंसीडर करते हैं और दूसरा ब्लॉक आपका ये है, ठीक है। तो यहाँ पे हम फोर्सेस कंसीडर करते हैं, कौन सा, दोबारा से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। हम एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे ये आर है, ठीक है, आर की वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ म्यू, ठीक है। तो यहाँ से आर इक्वल्स क्या आ जाएगा, 54.378, क्योंकि आर क्या होगा, सेम होगा, सॉरी आर सेम नहीं होगा, म्यू की वैल्यू सेम होगी, क्योंकि ये दोनों, भाई म्यू क्या होता है, प्रॉपर्टी होती है दो सरफेस के बीच की, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। तो ये दोनों सरफेस तो चेंज नहीं हो रही हैं, ये ब्लॉक और ये, तो यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू सेम होगी इन दोनों केस में। तो आर इक्वल्स आ जाएगा 54378 अपॉन म्यू। अब इस वैल्यू को, जो आर की वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप कर देता हूँ, ठीक है। तो इस वैल्यू को मैं यहाँ पे पुटअप करूँगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा W इक्वल्स 54.378 अपॉन म्यू प्लस 25.357, ठीक है। ये W मिल गया, W भी चेंज नहीं हो रहा है। अब हम कंसीडर कर लेते हैं ब्लॉक सेकंड, ठीक है, ब्लॉक सेकंड कंसीडर करते हैं, और ब्लॉक सेकंड में यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम कैलकुलेट करते हैं किसमें, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में ये आर था, इसको हम मान लेते हैं R1, R2 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम मान लेते हैं R2, ठीक है, क्योंकि रिएक्शन दोनों केस में अलग होगी, अभी आपको समझ में आ जाएगा ये। तो यहाँ से आप निकालें ये वर्टिकल डायरेक्शन में, ठीक है। तो मैं वर्टिकल डायरेक्शन निकालूँ, कैलकुलेट इन वर्टिकल, ठीक है। तो इसका वर्टिकल डायरेक्शन निकालें तो यहाँ से क्या आ जाएगा, R2 प्लस ये 75 साइन, सॉरी आप देखिए ये इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसका डायरेक्शन भी नीचे की तरफ है, ठीक है। तो ये R2 इक्वल्स क्या आ जाएगा आपका, R2 इक्वल्स आ जाएगा W प्लस 75 साइन 25, ये R2 आ गया। उसके बाद हम कैलकुलेट करें हॉरिजॉन्टल में, ठीक है, हॉरिजॉन्टल कैलकुलेट इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, बेसिकली ये कंपोनेंट है, ये इसको पुश कर रहा है, यहाँ पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। तो 75 cos 25 इक्वल्स फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, म्यू इंटू आर, ठीक है। और यहाँ पे आर क्या है, R2, तो R2 ही पड़ेगा। तो 75 cos 25 इक्वल्स म्यू, और R2 की जगह मैं ये पुट कर देता हूँ, W प्लस 75 साइन 25, ठीक है। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये है आपका 75 इंटू कॉस 25, ये आ गया 67.97 इक्वल्स म्यू, और ये W प्लस, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या है आपका 75 साइन 25, तो 75 इंटू साइन 25, तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 31.696, ये आ गया। अब इसको फर्दर हम सॉल्व करते हैं आगे। तो आगे इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे वो समझ लिए। ये 67.97 अपॉन म्यू इक्वल्स, ये म्यू इसके नीचे पहुंच जाएगा, इक्वल्स क्या आ जाएगा W प्लस 31.696, ठीक है। तो यहाँ से W इक्वल्स क्या आ जाएगा, W इक्वल्स आ जाएगा 67.97 अपॉन म्यू, और ये माइनस का 31.69। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देते हैं। तो दोनों केस में W है,
तो इनके LHS बराबर है, तो इसका मतलब इसके RHS भी बराबर होंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो जस्ट ए सेकेंड, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका 54.378 फ्रॉम, लिख देता हूँ, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, ठीक है। तो 54.3478 अपॉन म्यू प्लस 25.357 इक्वल्स क्या आ जाएगा, ये वाला, ठीक है, इक्वल्स आ जाएगा ये 67.97 अपॉन म्यू माइनस 31.69। तो म्यू वाले टर्म से एक तरफ ले लेते हैं, इसको हम इस तरफ भेज देते हैं और इसको उस तरफ। तो 25.357 प्लस 31.69 इक्वल्स क्या आ जाएगा 67.97 अपॉन म्यू माइनस 54.378 अपॉन म्यू, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो 31.69 है, प्लस कर देते हैं 25.357, तो ये आ गया 57 इक्वल्स, इसको सॉल्व करते हैं। तो 67.97 माइनस 54.378, ये आ गया 13.592 अपॉन म्यू। यहाँ से म्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा 13.592 अपॉन 57, ठीक है। डिवाइडेड कर दो इसको 57 से, तो म्यू की वैल्यू आ गई, ठीक है। म्यू आ गया आपका 0.238, 0.238। अब म्यू आ गया तो किसी भी इक्वेशन में म्यू की जगह म्यू पुटअप कर दोगे तो डब्ल्यू भी आ जाएगा, है ना। इसी इक्वेशन में चाहे पुट कर दो, इस इक्वेशन में म्यू की वैल्यू पुटअप कर देते हैं तो डब्ल्यू निकल आएगा। तो डब्ल्यू इक्वल्स क्या आ जाएगा 67.97 अपॉन म्यू की जगह 0.238 माइनस 31.69, ठीक है। तो ये है आपके पास ये वाली वैल्यू कैलकुलेटर में। तो 67.97 डिवाइडेड बाई आंसर ये आ गया माइनस 31.69, तो ये आ गया 253। तो डब्ल्यू इक्वल्स आ गया 253.35, ऑब्वियसली यूनिट क्या आएगी, न्यूटन में आएगी। तो आपने कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन पूछा है वो भी निकाल लिया और आपने वेट भी कैलकुलेट कर लिया।